आज का वचन खुदावन में हम शेयर करेंगे कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप इस वचन को जानते होंगे। मत्ती 5 में लिखा है कि 14 और 16 जब हम 5 वर्ष का पढ़ते हैं उसमें लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छुप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। यहां पर आप एक बात को नोटिस कर रहे होंगे कि परमेश्वर ने कहा कि तुम क्या हो? जगत की ज्योति हो। परमेश्वर ने क्या कहा था? कि मैं जगत की ज्योति। उस वर्ष में पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि तुम, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप संसार के लिए क्या है? ज्योति हैं। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि आप अपने परिवार के लिए ज्योति हैं। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि आप अपने लिए ज्योति हैं। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि आप अपने मोहल्ले के लिए, नगर के लिए, अपने देश के लिए ज्योति हैं। परमेश्वर ने कहा कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप संसार के लिए ज्योति हैं। हालेलुया। ज्योति कौन बन सकता है? परमेश्वर ने आगे क्या कहा 16 वर्ष में देखे, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, तुम्हारी लाइट मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है वो बढ़ाई करें। आज आप अपने आप से बात करें कि क्या आपके जीवन में कोई भला काम है, आपने किया? भले काम का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी की हेल्प कर दी या अपने अंदर की बुराइयों को पर खत्म नहीं किया। परमेश्वर ने आपको चुना है इसलिए अपने आप को आपके अंदर से साबित करने के लिए, अपने कामों को आपके अंदर से सिद्ध करने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आप जगत की ज्योति बने। और ज्योति ये एक डिवाइन, एक क्या है? कॉलिंग है। डिवाइन कॉलिंग है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। एक एक जन जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, परमेश्वर ने हर एक जन के जीवन में एक डिवाइन कॉलिंग को रखा है, और खुदावन चाहता है कि आप इस डिवाइन कॉलिंग को लें। आज हमारी लाइफ में क्या है? अंधकार है। आप देखते हैं बहुत से लोग बीमार हैं, परेशान हैं, निराशा में हैं, बेसंतान हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, बहुत से ऐसा काम है, बिजनेस नहीं चल रहे हैं, परेशान है। क्यों है परेशान? क्यों है अंधकार में आप लोग? आपकी लाइफ में अंधकार है। मान लीजिए अभी मैं इस समय आपसे बात कर रही हूं, अगर मेरे चेहरे पर रोशनी नहीं पड़ रही होगी तो आप मुझे देख नहीं सकते। आप मुझे सुन सकते हैं पर आप मुझे देख नहीं सकते। मैं जिस कमरे में अगर बैठी हूं या जहां पर बैठी हूं, आप वहां की लाइट ऑफ कर दीजिए तो क्या होगा? अंधकार छा जाएगा और रोशनी नहीं होगी, आप गुम हो जाएंगे। परमेश्वर ने कहा कि आप जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर मुझसे, आपसे बात कर रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। आज अंधकार क्यों है? क्योंकि जो अंधकार, जो कपड़ा है वो पाप का कपड़ा, वो आपके ऊपर है। आपको उस पाप के कपड़े को उखाड़कर, उतारकर बाहर फेंकना है और परमेश्वर के लिए आपको लाइट बनना है। एक डिवाइन कॉलिंग है परमेश्वर की कि आप लाइट बने। आप अपने मोहल्ले के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने नगर के लिए, अपने देश के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए आप एक लाइट बने। आज अगर आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपको क्या करना चाहिए? रोना चाहिए? परमेश्वर का वचन अपने आप काम नहीं करता। परमेश्वर अपने आप काम नहीं करता। परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र दिया किस लिए? इसलिए कि आप लोग भूल में ना पड़े। यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते। तुम क्या नहीं जानते? पवित्र शास्त्र मतलब बाइबल, वचन, इसको नहीं जानते, और सामर्थ को नहीं जानते परमेश्वर की, कि परमेश्वर के पास जो सामर्थ है, जो पावर है, जो वचन में सामर्थ है, जो आपको, मुझको, पूरी दुनिया को बचाने की सामर्थ है, उस सामर्थ को आप नहीं जानते।
और क्या नहीं जानते? पवित्र शास्त्र को नहीं जानते। आगे लिखा है कि इस कारण प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम बड़ी भूल में पड़े हो, तुम बड़ी भूल में पड़े हो। आज हम लोग क्या है? बाइबल पढ़ते हैं। खुद से सवाल करें, बाइबल पढ़ते हैं आप लोग और चाहते क्या है? छुटकारा मिल जाए। चाहते क्या है? कि चंगे हो जाएं। क्या चाहते हैं? बिजनेस फलवंत हो जाए। क्या चाहते हैं? अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए। क्या चाहते हैं आप बहुत कुछ चाहते हैं, पर परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में ज्योति हो, अंधकार दूर हो। परमेश्वर चाहते हैं आपको चंगा करना, परमेश्वर चाहते हैं आपको डिलीवर करना, पर वो कैसे होगा? मान लीजिए आपकी जरूरत है कपड़ों की, आप पहुंच जाएं बेडशीट की दुकान पर और वहां पर आप कहें कि भाई मुझे मेरी ड्रेस दे दे। वो कहेंगे ये मैडम बेडशीट की दुकान है, यहाँ पर बेडशीट्स मिलती हैं। या आप किसी और दुकान पे चले जाएं, राशन की दुकान पे चले जाएं, आप डिमांड क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं डिमांड। पर हाँ, आप एक मॉल पे खड़े हैं, मॉल के बाहर खड़े हैं, मॉल में हर चीज अवेलेबल होती है, वहां आपको किसी अलग अलग दुकान पे जाने की जरूरत नहीं। अब मॉल में सब कुछ आपको मिल जाएगा, अवेलेबल होगा। और आप कहें कि भाई मुझे तो अभी तक भी मेरी डिमांड पूरी नहीं हुई, मुझे तो अभी तक भी इन्होंने कुछ नहीं दिया। कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? अगर आप एंट्री ही नहीं करेंगे मॉल के अंदर, आप जाएंगे ही नहीं, आपको मिलेगा? आप जाएंगे, यीशु मसीह के किंगडम में दाखिल होंगे, आप वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर की सामर्थ को जानेंगे और कोई भूल में आप नहीं पड़ेंगे और परमेश्वर आपसे बात करेगा आपकी चंगाई के लिए, आपकी मैरिज के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपके बिजनेस के लिए। हालेलुया। कैसे पॉसिबल है? बिना परमेश्वर के राज्य में जाए पॉसिबल है कि आप कुछ ले ले, एक्सेप्ट आप बहुत कुछ करते हैं, बट आप करना नहीं चाहते, आप उस पर वर्क नहीं करना चाहते। आज कोई यंग जनरेशन स्पेशली वो इन चीजों में पड़ी हुई है। किन बातों में पड़ी है? मेरे आजकल का ट्रेंड बन गया है, उनको लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड होना बहुत जरूरी है, लगता है मेरा बॉयफ्रेंड होना बहुत जरूरी है। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरे लिए पार्टीज में जाना बहुत जरूरी है, मुझे अच्छे कपड़े पहनने बहुत जरूरी है, मुझे गुड लुकिंग दिखना बहुत जरूरी है। जरूरी सब कुछ है, अच्छा फोन होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए, बट परमेश्वर की रास्ता कहां पर है? अगर यंग लोग पाप में, शैतान जल्दी उनको खींचता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि ज्योतियां नष्ट हो जाएं, ज्योतियां खराब हो जाएं, वो आगे ना बढ़ सके, वो चमक ना सके। आप चमकने के लिए बुलाए गए हैं प्रभु यीशु के नाम में। खुदावन चाहता है कि आप चमके। खुदावन चाहता है, अगर आज आप रिसीव कर रहे हैं इस वर्ड ऑफ गॉड को, तो खुदावन आपके जीवन में आज एंटर करेगा। खुदावन आपके जीवन में आज तमाम प्रॉब्लम से आपको निजात देगा। वो आपके बिजनेस को फलवंत करेगा, आपकी मैरिज लाइफ को फ्रूटफुल करेगा, आपके बच्चों को फ्रूटफुल करेगा, आपके बच्चों को पाप से दूर रखेगा। अगर आज आप स्टैंड लेते हैं तो वो जानता है शैतान कि अगर आप डिक्लेयर करेंगे, यस, अगर बीमारी में बोलेंगे यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, क्या बोलेंगे? यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। शैतान एक तरफ कहेगा नहीं, अभी तक तो तू चंगा नहीं हुआ, छोड़ दे यीशु मसीह को, छोड़ दे, ये खुदा कुछ नहीं दे सकता। तू क्यों जाता? तूने क्यों अपना धर्म बदल लिया? तू क्यों पुरानी दुनिया में चला जा दोबारा से? तू चंगा नहीं होने वाला। शैतान चाहता है आपको भरमाना। वो कहेगा यस, अगर आप कहेंगे यस, यीशु मसीह गरीब घर में पैदा हुए ताकि मैं फाइनेंशियली ब्लेस हो सकूं, वो कहेगा नहीं, अपनी जेब पहले देख, मत बो, मत कर। आप चाहते कि आपके लिए बड़े रास्ते खुल जाए और अभी तक भी आपने सेक्रीफाइस बीज नहीं बोया, सेक्रीफाइस अपना टाइम नहीं खुदावन को दिया, सेक्रीफाइस ही नहीं किया परमेश्वर के आगे, तो कैसे आप सोच सकते कि आपके रास्ते ओपन हो जाएंगे? नो, नो वे। आप कहीं भी फिर ब्लेस नहीं हो सकते हैं। ये लिख कर ले ले, आप ब्लेस नहीं हो सकते हैं। आपकी ब्लेसिंग के रास्ते आप पर डिपेंड करते हैं। आपकी ब्लेसिंग के रास्ते इस वचन पर डिपेंड करता है। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड।
You have the divine power through the God. अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में काम हो, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, आपको वर्ड ऑफ गॉड को डिक्लेयर करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। बिना आप मेहनत किए बिना आप परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकते। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। अगर आज आपको लगे, आप सोचे भी मैंने तो ये बीज बो दिया खुदावन, पर आपके पास बहुत कुछ है अभी भी। अपना समय, अपना मोबाइल नहीं आपने साइड में रखा, खुदावन के आगे सरेंडर नहीं किया, आपने अपने बच्चे, अपना परिवार, उन सब चीजों से बढ़कर आप परमेश्वर को नहीं अभी तक वो इंपॉर्टेंस दे सके, वो आदर महिमा नहीं दे सके, तो खुदावन आपके जीवन में नहीं उतर सकता। परमेश्वर कहता है मैं इनके जीवनों को छुटकारा देना चाहता हूं, इनको चंगा करना चाहता हूं, इनको डिलीवर करना चाहता हूं, ताकि ये अंधकार में ना रहे, ये ज्योति की संतान बने। परमेश्वर चाहता है अपना आप आपके बीच में से साबित करना। परमेश्वर चाहता है वो आपको चंगाई देना। आप कोर्ट में चले जाएं, कोर्ट में जाएं और वहां पर आप देखेंगे कि एक वकील एक केस लड़ रहा है और वो एक बंदा वहां पर हार जाए उस वकील के थ्रू, और वही केस वही बंदा फिर वो हाई कोर्ट में दूसरा वकील हायर करे और वो वकील उसके लिए लड़े और इम्पॉसिबल से पॉसिबल हो जाए और वो हो जाता है और वो जीत जाता है। वही बंदा, वो जो हार गया था, वो जीत जाता है हाई कोर्ट में जाकर। क्यों? अगर आप दलील दें कि जज साहब जी इस औरत को छोड़ दो क्योंकि इसका ये अकेली मतलब घर में ये बुजुर्ग है और इस तरह से इसके ये सिचुएशन है, ये हालात है, तो जज साहब जो है वो इमोशनली ड्रामा वहां पर नहीं चल रहा है, वहां पर दलीलें चलती हैं, वहां पर सच चलता है, वहां पर प्रूफ चलता है कि हाँ संविधान से वो बाहर नहीं आ सकते। अगर आप कहें इकलौता बेटा है इसको छोड़ दो, ये अपने परिवार का इकलौता बेटा, इसको छोड़ दो, सारा खर्चा खुर्चा यही देखता है अपने घर का, अगर ये इसी को जेल हो जाएगी तो फिर कैसे होगा? जज ये नहीं देखता, जज को उससे कोई मतलब नहीं है, जज को प्रूफ चाहिए, जज को संविधान के मुताबिक उसमें बीच में रहकर वो काम करता है। इसी तरह से परमेश्वर का वचन भी आपके जीवन में काम करता है। परमेश्वर कोई इमोशनल नहीं है, इमोशनली नहीं है आप उसके आगे रो पीट कर आप रोज मांगते रहे कि परमेश्वर मुझे दे मुझे दे मुझे दे, तो कोई दया नहीं आप पर होने वाली। परमेश्वर दया करते हैं आपकी स्पिरिट को देखकर, आपके बोने को देखकर। क्या परमेश्वर के आगे आप चाहते हैं कि हाँ हम भी दानों वरदानों से भर जाएं, हम भी प्रोफेसिस करें, हम भी फलाने पास्टर की तरह प्रीचिंग करें, हम भी जो है वो वर्शिप करें? सब चीजें नहीं मिल सकती। दान वरदान चाहिए तो परमेश्वर के आगे आप खुद से आप सवाल करें कि कितनी बार आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं। क्या कभी प्रार्थना आप करते हैं, पूरे मन से तन से करते हैं, 3 वक्त का डेनियल की तरह आप खुदावन को समय देते हैं, दाऊद की तरह हर बात परमेश्वर के आगे कोई भी होती है तो क्या पूछकर काम करते हैं? क्या कोई भी जब पाप आगे सामने आता है तो क्या आप पूछते हैं परमेश्वर से कि मैं ये खुदावन गलत काम करूं कि ना करूं? कर लेते हैं ना आप। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें अलग किया है, अलगताई में जियो, अलगताई में जियो ताकि तुम संसार के ना बन जाओ। तुम्हें परमेश्वर ने संसार से अलग किया है, संसार की चीजों में घुसने के लिए नहीं आपको चुना। रियल क्रिश्चियन वो है जो परमेश्वर के वचनों पर चलता है, जो परमेश्वर के वचन को लेकर जाता है। अगर आज आप परमेश्वर में हैं, अगर आज आप परमेश्वर में हैं और आप कहें कि मुझे बीमारी हो गई है, आप परमेश्वर को छोड़ देंगे? परमेश्वर ने आपको ये बीमारी इसीलिए दी ताकि आप जब चंगे हो, जब इस दुख में से निकले, तो इस गवाही को, इस ग्रेस को लोगों को बांटे, इस चमक को अपनी लोगों को बताएं कि मेरे परमेश्वर ने मुझे कैसे चंगा किया। वो कौन परमेश्वर है? आज लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन हो गया, धर्म परिवर्तन कर लिया तूने। आज लोग कहते हैं कि क्या पैसे मिल गए थे, जो क्या दूसरे धर्म में क्या तुझे अपने रब के पर ईमान नहीं था? नो, हमारा खुदा कौन है? जिंदा यीशु मसीहा, जो आज भी जिंदा है, वो आज आपके जीवन में जिंदा है, वो मरा नहीं है, वो मरकर जी उठा है परमेश्वर। और ऐसा कोई परमेश्वर नहीं, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो दुनिया में जी उठी हो मरकर।
अपनी टेस्टिमनी को मैं देती हूं, परमेश्वर आपकी चमक को खराब करना चाहता है। आप यंग भी नहीं होते, टीनेजर्स एज होती है 13, 14, 15 साल की, उन बच्चों को आप देखेंगे कि बहुत बिगड़ गए हैं, बिगड़ रहे हैं। आज की औलाद जो है देखे तो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। अभी से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का पता लग गया, अभी से गलत चीजों का पता लग गया है। आप जानते हैं जब आप ब्लू मूवीज देख रहे होते हैं ना, आपके साथ, आप अकेले नहीं देख रहे होते, शैतान आपके साथ देख रहा होता है। वो आपको कहता है बेटा बेटी चल ठीक है घुस, देख ये चीजें। आज आप नशा करते हैं, आज आप गलत संगति आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है। आपको ये नहीं परवाह कौन प्रेयर करे, कौन इन लोगों की बकबक को सुने। मसीह लोगों को ऐसा बोला जाता है कि ये लोग तो बहुत बोलते हैं, ये लोग तो परमेश्वर का नाम लेते हैं। बहुत ही मुश्किल, डिफिकल्ट है इस रास्ते पर चलना। पर प्रभु यीशु ने कहा बहुत थोड़े होंगे, बहुत थोड़े होंगे, चुने गए तो बहुत होंगे, पर बहुत थोड़े होंगे जो इस रास्ते में चलने पाएंगे। बाकी रास्ते क्या है? ओपन है। आप नहीं चाहते अगर ऐसा कि आपका परिवार बिगड़े, आपके बच्चे बिगड़े, आप चाहते हैं कि सही ट्रैक पर सब चले, तो इसीलिए आज से तौबा कर ले। आज से अगर भाई लोग हैं वो तौबा कर ले, बहनें हैं वो तौबा कर ले। चाहते हैं कि आपकी मैरिज लाइफ ब्लेस हो, तो आज आप तौबा करें और परमेश्वर के राज्य के लिए आप जीना सीखें, क्योंकि यही आपको स्वर्ग की मिरास दिलाने वाला है। आप चाहते हैं कि आपका परिवार भी जाए, आप बचाए गए हैं। परमेश्वर ने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, तू बच, तेरा घराना भी बचेगा। प्रार्थना करें अपने घराने के लिए कि वो भी हमारे साथ स्वर्ग में जाएं। इस सच को तो नहीं छुटला सकते आप। बाकी रास्ते बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे हैं, वो सुहावने हैं, वो बहुत ज्यादा ड्रीम में आपको लेकर चले जाते हैं। परमेश्वर हमारा यीशु राजा भी आपको ड्रीम में दिख सकता है, वो आपसे बात करता है। खुदावन ने मुझे बदला, मेरे जीवन को बदला। मुझे मौत की वादियों से खुदावन ने बाहर निकाला, मेरे जीवन को बदला, मेरे माइग्रेन को चंगा किया, मुझे एक्सीडेंट से बचाया। बहुत सी खुदावन ने काम किए। खुदावन ने अपनी ग्रेस को मुझ पर जाहिर किया, मुझे खड़ा किया। हम इस काबिल नहीं है। अगर आज मैं खुदावन को ना जानती होती तो मैं उसके वचन को ना बांटती। अगर आज हम खुदावन को ना जाने, हम नाश हो गए होते, गलत ट्रैक पर चल रहे होते। आपकी मैरिज आप चाहते हैं ब्लेस हो, आपकी मैरिज आप चाहते हैं आपको सही लाइफ पार्टनर मिले, डिवाइन लाइफ पार्टनर मिले, तो आज आप अपने जीवन को परमेश्वर को दे दें। शादी तो आपकी होनी है, तो क्यों फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं? क्यों नहीं अच्छा एक अच्छी इमेज खुदावन के आगे आप अपने आप को रखते? आज बहुत सी मिसाल है यंग जनरेशन, वो कहते हैं कि यस हमारी लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड का कोई रोल नहीं है, हमारी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड का रोल नहीं है, क्योंकि हमारा बॉयफ्रेंड हमारा गर्लफ्रेंड सब कुछ जो है वो हमने यीशु मसीह को बना लिया। मेरा यीशु जहां मेरी जिंदगी को लेकर जाएगा वही मेरी जिंदगी ब्लेस है। एक पास्टर, एक बिशप, एक अध्यक्ष को क्या समझना जरूरी है? पाप से दूर रहना जरूरी है, उसे अपने जीवन को परमेश्वर को देना जरूरी है, उसे ये समझना जरूरी है कि मेरा जीवन इसलिए परमेश्वर ने चुना क्योंकि ये मेरी डिवाइन कॉलिंग है कि मैं चमकूं। एक बहन है, उसकी शादी नहीं हो रही, ब्यूटीफुल भी है, करैक्टर भी सही है, फैमिली भी सही है, सब कुछ सही है, बट फिर भी शादी नहीं हो रही। और वो शादी को कौन रोक रहा है? शैतान। और जब उसे समझ लगती है कि अरे यार मेरी चमक कहां पर है, आज आपको अपनी चमक को लेना है, आज आपको लड़ना है। आप भूल चुके हैं, जब तक आप पवित्र शास्त्र में नहीं जाते, जब तक आप यीशु मसीह के किंगडम में नहीं आ जाते, चर्च नहीं चले जाते, बाइबल को नहीं पढ़ लेते, फिर आप समझते हैं कि अरे ये वचन तो मेरे लिए है, शैतान ने मुझे भूल में रखा था क्योंकि मैं तो पवित्र शास्त्र को ही नहीं जानता था। तो खुदावन चाहता है कि आप पवित्र शास्त्र को जाने, आप वचन को जाने, उसके गहरे भेद को जाने, लड़े बैठे प्रार्थना में बैठ जाएं
हथियार ले ले वचन का और मारे हथौड़ा शैतान को, वो भागेगा आपकी लाइफ से, वो भागेगा। विन करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आप जीतेंगे खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब तक आप पाप में हैं, आप कैसे एक ज्योति बन सकते हैं? नहीं बन सकते ना, नहीं बन सकते। आप अंधकार का कपड़ा आपके ऊपर है, आपको आज अंधकार का कपड़ा उठाना है, फेंकना है, हर पाप से तौबा करनी है कि यस खुदावन मेरा जीवन आपको मैं समर्पित करता हूं, करती हूं, मेरा जीवन आपका है, मेरे बच्चे खुदावन आपकी ओर से दिए गए हैं, मेरा हस्बैंड मेरी वाइफ खुदावन आपकी ओर से दिए गए हैं। तो जब आप संगति करेंगे ना ऐसे लोगों की, पाप में भी होंगे, तो आप 100 बार सोचेंगे कि नो, नहीं यार, ये मेरे लिए नहीं है, ये एनवायरनमेंट झूठा है। सच क्या है? पवित्र शास्त्र का सच, प्रभु यीशु मसीह सच है। यस, सो खुदावन आज आपसे बात कर रहा है, और मेरा ईमान है कि जहां तक जब आप ये सुन रहे हैं वचन को, आज आपके अंदर जो कमियां होंगी, आपकी जो चमक जो फीकी पड़ गई है, चमक आपकी जो खो गई है, आज उस चमक के लिए आप लड़ेंगे और जीतेंगे। हालेलुया। खुदावन ने कहा कि तुम्हारे जीवन के भले कामों को देखकर जो है वो दुनिया बदल जाए, मेरी महिमा तुम्हारे जीवन से हो। मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूं तुम्हारे बीच में से होकर। मैं तुम्हें दुख तकलीफ इसलिए दे रहा ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ, जिस पर तुम विश्वास करके खड़े हो कि ये लोग मेरे साथ खड़े होंगे, आज मैं तुम्हें इस दुख तकलीफ में इसलिए रख रहा हूं ताकि तुम निकलो और जीतो यीशु मसीह के नाम में। पौलुस का एक वचन कहता है कि जो मसीह लोग हैं वो जितेंद्रिय होने चाहिए, हठी नहीं होने चाहिए। जितेंद्रिय का मतलब क्या होता है? अपनी इंद्रियों को वश में करना, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना। आज आप फास्टिंग रखें, आपका फेवरेट फूड बना हो, आप कहेंगे कि नहीं मुझे फास्टिंग नहीं करनी है, खुदा ये इतना फेवरेट खाना बन गया, मुझे तो खाना है। आपने अभी तक आप जीते नहीं अपनी इंद्रिय के ऊपर। आप मत छोड़ दीजिए सब चीजें, फास्टिंग करें तो अपने आप को अर्पण करके करें परमेश्वर के आगे, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करके। एक पेटू इंसान कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं शामिल हो सकता, नहीं हो सकता। एक आप चाहते हैं कि अब तक आपने स्पेशल सीड ही नहीं बोया, आप चाहते हैं कि आपके रास्ते खुल जाए, आपने क्या बोया है परमेश्वर को बताएं जरा? अपना समय दिया है? चाहते हैं आप कि आप भी और लोगों की तरह, और विश्वासी जनों की तरह जिनके जीवनों में खुदावन ने काम किया, आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में गवाही हो, तो परमेश्वर को अपना जीवन दें। हालेलुया। अगर आप कहेंगे कि धर्मी का वंश बचाया गया है, ये वचन को आप सुनते हैं, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। मान लीजिए एक औरत के बच्चा नहीं है, कैसे आप बच सकते हैं कि आपके पास फिर बच्चा ना हो? अगर आप इस वचन को क्लेम करते हैं कि यस ये वचन मेरे लिए खुदावन, मेरा वंश बचाया जाएगा, मेरा वंश परमेश्वर कहां पर है, आज आप ब्लेस होंगे फिर यीशु मसीह के नाम में। जब आप इस वचन के साथ अंगीकार करते हुए प्रार्थना में बैठेंगी तो आप बोलेंगी, आप डिक्लेयर करेंगी, हाथ रखेंगी अपने पेट पर, डिक्लेयर करेंगे कि मेरे गर्भ का फल ब्लेस है, मैं आशीषित हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा, तो मेरा वंश होगा, मेरे संतान होगी, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं चमकने के लिए चुनी गई हूं, मुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है इस ब्लेसिंग को लेने से। पर अफसोस कि बहुत से जन इस भूल में पड़े हैं और वो पवित्र शास्त्र को नहीं जानते। एक बीमार इंसान को शैतान बार बार भरमाएगा कि तू चंगा नहीं हो सकता। शक एक आपके अंदर हो सकता है, पर उस शक को पार करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आप विश्वास के साथ डिक्लेयर करते रहे कि परमेश्वर यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, ये मैं बीमारी मेरी खत्म हो चुकी है, मैं फ्री हो चुका हूं। आपकी रिपोर्ट कुछ भी हो वो नेगेटिव होगी यीशु मसीह के नाम में, सब कुछ नेगेटिव होगा यीशु के नाम में। आप यीशु के लहू के नीचे खुद को कवर करें, यीशु के लहू के नीचे अपने बच्चों को कवर करें। आज अगर आप अपने बच्चों की तरफ से परेशानी में हैं, डिक्लेयर करें अपने बच्चों के ऊपर कि यस खुदावन ये तेरी ओर से दिए गए बच्चे हैं,
अब्राहम को शक था, अब्राहम को शक था कि क्या मेरे संतान होगी। 75 वर्ष की उम्र में प्रभु ने उससे वादा किया, पूरा कब हुआ? 25 साल के इंतजार के बाद, जब वो 99 वर्ष का हो गया तो तब वो वादा पूरा हुआ। आप सोचे कि उस इंसान की क्या हालत हो सकती है। आज हम कुछ साल वेट नहीं कर सकते, हम रोते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, हम बिलखते हैं परमेश्वर के आगे भी, परमेश्वर से नाता भी तोड़ लेते हैं, फिर हम परमेश्वर की हजूरी में चले जाते हैं। जो लोग ये अंडरस्टैंड करते हैं ना, इस जो कुछ भी मर्जी हो जाए, मेरा खुदा मुझे चंगा करे ना करे वो मेरा खुदा है, वो मुझे ब्लेस करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है। जब आप इस ट्रैक पर आ जाते हैं, इस मेंटली सिचुएशन में आ जाते हैं, इस स्पिरिचुअली सिचुएशन में आ जाते हैं, तो खुदावन आपको आजाद करेगा ही करेगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आपको फ्री होने से, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आपको ब्लेस हस्बैंड वाइफ देने से, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आपको बच्चा ना हो। आपको सब कुछ मिलेगा, आपका बिजनेस ब्लेस होगा, आपका फाइनेंस ब्लेस होगा, आपको सब कुछ ब्लेसिंग्स मिलेगी। परमेश्वर ने कहा कि मेरे रास्ते में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। उत्तम पदार्थ ये है, अच्छा हस्बैंड, अच्छी वाइफ, ब्लेस बिजनेस, ब्लेस घर, सब कुछ। खुदावन ने कहा मेरे राज्य की खोज कर तो दुनिया की सब चीजें तुझे पीछे पड़कर मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की तमाम ताकतें आपका कुछ ना बिगाड़ सके, तो एक ताकत जो है वो परमेश्वर की सामर्थी वचन की ताकत। उस वचन की ताकत को अपने हाथ में ले ले, उस हथियार को अपने हाथ में ले ले और रोज डिक्लेयर करे फायर के साथ कि यस, पवित्र आत्मा की आग के नीचे मैं डिक्लेयर करता हूं, करती हूं, और यह आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो मेरे जीवन को छोड़े और चली जाए। पौलुस ने कहा परिपूर्ण होते जाओ। कैसे परिपूर्ण होना है? गैर भाषा को बोलकर। आप गैर भाषा में बात करते हैं, आप अपनी उन्नति करते हैं, आप अपनी ब्लेसिंग्स को ले रहे हैं। कितने घंटे प्रार्थना है आपकी? क्या मिनटों में प्रार्थना है, सेकंड्स में प्रार्थना है कि यस आमीन हो गया खुदावन? आप बहुत थके हुए हैं, आपका दिल नहीं कर रहा प्रार्थना करने का। नहीं, परमेश्वर में बहुत थक चुका हूं। नहीं, पौलुस को एक दुख था, कहा कि प्रभु ये दुख तूने मुझे क्यों दिया? उसके पांवों में चोट थी या कुछ कांटा चुभा था जिससे उसको दर्द हो रहा था, उसको पीड़ा हो रही थी। उसने कहा कि परमेश्वर ये दुख मुझे क्यों दिया? परमेश्वर ने शैतान को उसके पीछे लगाया, पर जब मुक्के मारे शैतान ने उसको, और उसने कहा कि परमेश्वर ये दुख क्यों मुझे दिया? क्यों? मैं तो तेरी सब आज्ञा को मान रहा हूं। परमेश्वर ने कहा कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, निर्बलता में सिद्ध होती है। अब्राहम शक में था, अब्राहम को ब्लेसिंग मिली, वो ब्लेसिंग उसके जीवन में आई। आज आपको भी शक हो सकता है कि क्या मेरे जीवन में ये काम हो सकता है, पर परमेश्वर उसे पूरा करने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। अगर आपने उसके राज्य की खोज करना नहीं छोड़ा, अगर आज आपने उसके वचन पे चलना नहीं छोड़ा, आज अगर आप आज भी पवित्र शास्त्र को, बाइबल को डेली पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उस वचन को डिक्लेयर करते जा रहे हैं, अगर आप विश्वास करते हैं पर शक कहीं ना कहीं है, उसको आज निकाल दे यीशु के नाम में। वो निकले खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं कि हर अंधकार की ताकत खुदावन यीशु के नाम में निकल जाए आपके जीवनों से। परमेश्वर ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम जितेंद्रिय बन जाओ, हठी ना बनो, जितेंद्रिय बन जाओ। अपने बॉडी पे कंट्रोल कर लो, व्यभिचार की ओर मत जाओ, नशे की ओर मत जाओ, गलत नजर किसी लड़की को मत देखो, मत करो वो चीजें, वो बातें जो मुझे पसंद नहीं है। खुदावन की बातें करो, खुदावन के लोगों की संगति करो, खुदावन के वचन पे चलो, वचन को लेकर जाओ। कैसे नहीं आपके हालात बदलते? सुसमाचार प्रचार करो, कैसे नहीं आपके जीवन में, आपकी फैमिली में चेंज आता। 101% आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा, आपकी फैमिली बदल जाएगी यीशु के नाम में। एक पास्टर पाप कर ले, नशा कर ले, शराब पी ले और वो वचन का प्रचार भी करे, कहां लिखा है? कहां लिखा है कि वो ब्लेसिंग पा जाएगा और वो उद्धार पा जाएगा? नो। उसकी फैमिली और ज्यादा संघर्षों को देखेगी,
उसकी फैमिली और ज्यादा श्राप में चली जाएगी, क्योंकि वो भूल में पड़ा है, वो फॉर्मेलिटी में जी रहा है। उसने मसीहत को, मिनिस्ट्री को क्या बना लिया? बिजनेस। अरे मत बनाओ बिजनेस। कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई पास्टर नहीं है, कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। हम सब खुदावन के जन हैं। खुदावन ने कहा कि तू धर्मी जन तब बनता है जब राइचसनेस में यीशु मसीह के साथ साथ चलते जाओ। चल रहे हो आज? रोज के अपने फलों को देखते हो, जज करते हो कि यस, कि क्या मेरे जीवन में ये कमी है तो मैं इसको दूर करूं? नो। आज मिनिस्ट्रीज ने हमने क्या बना लिया है? बिजनेस बना लिया। हमें जहां से फायदा होगा ना, हम वहां जाएंगे। हमारे वीजा के लिए कोई कुछ करेगा ना, तो हम उन बड़े लोगों के पास जाएंगे। ऐसा ही है। सुसमाचार प्रचार कितने लोगों को करते हो आप? बताओ जरा, खुद से बात करो। नहीं कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है? अरे इंटरनेट तो है, इसी के थ्रू क्या कर रहे हो? दे रहे हो परमेश्वर को महिमा। खुदा ने आपके जीवन में काम किया, गवाही दी गवाही किसी को, बताया किसी को कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये काम करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है? नहीं किया। अगर नहीं किया तो आज से करना शुरू कर रहे। आज से बैठे प्रार्थना में करे फायर प्रेयर, भागेगा शैतान यीशु मसीह के नाम में। खुदावन, आप नहीं जानते कि इसका टेस्ट कैसा है। अगर नहीं जानते, अगर जानते हैं तो अद्भुत बात है, ये ब्लेसिंग है ये आपके लिए। पर अगर आप जान गए ना कि खुदावन क्या है, उसकी सामर्थ क्या है, तो वो बड़े बड़े काम खुदावन करेगा। मैं ये नहीं कह रही हूं कामों को देखना मत छोड़े, वचन पे चलना सीखे। बहुत सी चर्चेज है, हम उन चर्चेज में नहीं जाना चाहते। उस सामर्थ्य ये देखे कि वो सामर्थ्य से भरी है, वो फॉर्मेलिटी तो नहीं है। वहां पर खुदावन के कामों को बाद में रखे, पर ये देखे कि क्या वो सामर्थ्य, वो दास है खुदा का, क्या उसके जीवन को जज करे। मत किसी के आगे भी अपने सिर को आप कर दे। नो, आपका सिर इतना सस्ता नहीं है। हाथ किसी का भी इतना सस्ता मत बना दीजिए कि हर कोई आप ले हैंड करवा रहे हैं। आपको हॉली स्पिरिट की अगुवाई में चलना है। आपको जज करना है कि इस व्यक्ति का जीवन कैसा था, अब से लेके तब से जब तक कि इसका जीवन बदला, क्या ये परमेश्वर में है, परमेश्वर में किस तरह से चल रहा है, क्या परमेश्वर के वचनों को फॉलो कर रहा है, क्या किसी लालच या बुराई से तो नहीं भरा हुआ। मत ले हैंड करवाएं। ले हैंड उस इंसान का करवाएं, उस खुदावन के दास दासी के आगे जा सकते हैं जो खुदावन की हजूरी से भरा है, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा है। खुदावन की हजूरी तो हर समय हमारे अंदर होती है, हर समय। आप बात करेंगे ना, पवित्र आत्मा ये मेरी अगुवाई कर इस काम में, वो आपकी मदद कर देगा। चुटकियों में आपको सोल्यूशन देना शुरू कर देगा। आपको वो गवाही करेगा। अगर आपको लग रहा है तो दैट मीन्स, अगर आपको गुस्सा आ रहा है या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आपको लगता है कि ये इस तरह से है, ठीक है, वरी करने की जरूरत ही नहीं है। यस, खुदावन के आगे घुटने टिकाएं, प्रार्थना को रखें, खुदावन वो काम को पूरा कर देगा। एक व्यक्ति है, मान लीजिए उसके घर में आग लग गई। अब दूसरा, एक वो मसीह में है और एक मसीह में नहीं है, फैमिली मेंबर। वो कहेगा अरे बाबा रे, हम तो अब मर जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और एक मसीह व्यक्ति कैसे देख रहा है उसको, अरे ये कुछ भी नहीं है, यीशु हमारे संग है, अभी हम प्रार्थना करेंगे, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये है एक मसीह, रियल मसीह की पहचान। सो खुदावन चाहता है कि आप परिपूर्ण हो, आप पवित्र शास्त्र को जाने, आप भूल में न रहें, आप खुदावन की सामर्थ को जाने। हालेलुया। जब आप पाप में गिर जाते हैं तो आप ज्योति नहीं बन सकते, नहीं बन सकते आप ज्योति वो लोग बन सकते हैं जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। और खुदावन चाहता है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में आप देखें। आपकी ज्योति किस चीज में खत्म हो चुकी है आज? आपके पास संतान नहीं है, आपके पास बिजनेस नहीं है, आपके पास फाइनेंस नहीं है, आपके घर में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आप बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, आपका वीजा नहीं लग रहा, आप जिस डेस्टिनेशन कंट्री में जाना चाहते हैं खुदावन आपको वहां लेकर जाएगा। क्या पता खुदावन उससे भी बेहतर आपको बेस्ट कंट्री देना चाहता है। खुदावन चाहता है कि ये तुम मुझसे मांग तो मैं तुझे दूंगा, मांगो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
आज आप क्या इस तरह से मांग रहे हैं? ये खुदावन चाहता है कि मैं तुम्हें दूं। कहता जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर तुम्हें अच्छी वस्तु क्यों ना देगा? अगर इस धरती पर जो अगर पिता बुरा है वो अपने बच्चों को अच्छी चीज देता है। अगर आज परमेश्वर कहता है कि क्या तुम अच्छी चीज मांग रहे हो, तो क्या तुम्हारा बाप तुम्हें बुरी चीज देता है खाने को? नहीं, वो तुम्हें अच्छी चीज देता है। तो तुम्हारा बाप कौन है? वो स्वर्ग में बैठा है। कहता मैं तुम्हें दूंगा, मुझसे मांगो पवित्र आत्मा। ये नहीं है कि राशन लिस्ट लेकर बैठ जानी है परमेश्वर के आगे। आपको जाना है, घुटनों को टिकाना है, पापों की तौबा करनी है, पापों की माफी मांगनी है, अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करना है। यस, मानना है कि खुदावन आज से मेरे जीवन की गाड़ी खुदावन आप चलाएंगे। गाड़ी की स्टीयरिंग खुदावन आपके हाथों में होगी, सब कुछ खुदावन आपके हाथों में है। इस जीवन रूपी गाड़ी को खुदावन आप चलाएं। मैं कुछ नहीं, मेरे लिए जो बेस्ट है खुदावन वो मुझे दे। मेरी प्रार्थना ये है खुदावन, अगर खुदावन ये तेरी मर्जी नहीं है तो मेरे जीवन में इसे मत दे। जो तेरी मर्जी है खुदावन वो मुझे दे। पर मैं जानता हूं खुदावन कि तेरी सामर्थ्य के नीचे सब कुछ संभव है। तू चाहे तो खुदावन ये कर सकता है। जैसे खुदावन यीशु मसीह ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे पिता, ये प्याला मौत का जो है वो मेरे जीवन से हट जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि वो अपने पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए इस धरती पर मानव रूप में हमारे बीच में आए। आज यीशु मसीह ने हमारे लिए जो सब कुछ है वो सहा हमारे लिए, और पापों का बोझ था उनके ऊपर जब वो क्रूसीफाइड हुए। किस पिता ने मुंह फेर लिया? कहा कि हे पिता, तूने मुझसे मुंह क्यों फेर लिया? क्यों मुझसे तूने मुंह फेर लिया? क्योंकि उन्होंने, यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। आज क्या हम इतने वो हो सकते हैं निर्दयी, या इतने वो उन चीजों को हम भूल जाएं, उन बातों को, इस वचन की सामर्थ को भूल जाएं कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या कहा, क्या किया? वो सब कुछ पूरा कर गए, सब कुछ। आज मैं और आप उद्धार के रास्ते को कहां से देख पाते अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में ना आते? खुदावन ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया। वो इकलौता एक पहलौठा बन गया। बड़ा बेटा, बड़ी बेटी जो जगह होती है वो पहलौठा बन गया हमारे लिए, हमारा भाई बन गया, हमारे लिए वो बड़ा बन गया, ताकि हम उस उद्धार को पा सके। यीशु मसीह ने कहा कि जीवन, राह, सच्चाई मैं हूं, इस मार्ग पर चलो। इस मार्ग में उत्तम पदार्थ है। ये बहुत संकरा है, भीड़ा है, बहुत मुश्किल तुम्हें लगेगा इस पर चलना, पर जब तुम आ जाओगे मेरे पास तो मैं तुम्हें स्वर्ग की मिरास दूंगा, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, तुम मेरे पास रहोगे। कहा कि तुम संसार से चुन लिए गए हो, मत भटको, मत सुनो दुनिया की बातों को, तुम मेरे जन हो, तुम मेरी भेड़ हो। खुदावन हमारी चरवाही करता है अच्छी, वो हमारा चरवाहा है। लगे डर तो खुदावन ने कहा कि मत डर, मत घबरा, मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं हमेशा तेरे संग हूं। खुदावन ने कहा, एक बार मैंने रोते हुए प्रभु से पूछा, छोटी थी मैंने कहा पर प्रभु ये दुख तकलीफ क्यों मेरी लाइफ में? प्रभु ने कहा कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के आगे कुछ नहीं जो मैं तुझ पर प्रकट करने वाला हूं। यह वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, रेमा वचन। मैं बाइबल पढ़ते पढ़ते परमेश्वर मुझसे कई बार बात करते कि इसी समय, इसी घड़ी लोगों के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर। यह वचन इस तरह से है, मेरी बेटी, इस तरह से इसको बांट। एक दर्शन खुदावन ने मुझसे बांटा, 1 वीक हो चुका है इस दर्शन को आए हुए, और इस पर मैं एक संदेश में एक मैसेज दूंगी जो परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया। परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है कि तुझे जवानों के लिए बोलना है, तुझे यंग जनरेशन के लिए बोलना है, और वो मैं करूंगी। अभी खुदावन जैसे जैसे मुझे इस मैसेज को रेडी करने के लिए कहेगा, वो मैं चीजें सब इंक्लूड करूंगी और वो आप लोगों के बीच में रखूंगी, क्योंकि खुदावन हमें दर्शनों में बात करता है, खुदावन हमें डिलीवर करता है, खुदावन हमें चाहता है कि हमारे जीवन को और ज्यादा बढ़ाना। हमारा काम क्या है? ज्योति बनना, और अपनी इस
ज्योति को जो परमेश्वर ने हमारे अंदर दी, जो परमेश्वर हमारे अंदर से बोलता है, खुदावन ने कहा कि इस ज्योति को लोगों के ऊपर उंडेलो, लोगों में बांटो, लोगों के बीच जाओ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग पर उठा लिए गए तो उन्होंने चेलों को क्या कहा? उन्होंने बाकी कोई बातें नहीं की, उन्होंने कहा कि दुनिया की छोर तक मेरे वचन का प्रचार करो। उन 12 चेलों से आज पूरी दुनिया में प्रचार हुआ। मैं आप लोग बचाए गए। अरे रियल क्रिश्चियन बने, मिसाल बने लोगों के लिए, बुराई को त्याग दे, लोगों के पास जाकर लोगों को बताएं कि परमेश्वर ये है। वो धर्म बदलने नहीं आया, वो जात बदलने नहीं आया, वो धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आया, वो उद्धारकर्ता बनकर हमारे जीवन में आया। हालेलुया। सो जब आप जान जाएंगे कि मैं जगत की ज्योति हूं और मैं चमकने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं चमकने के लिए पैदा हुई हूं, खुदावन ने मुझे चुना, यीशु मेरे संग है, उसके लहू से मैं खरीदा गया हूं, खरीदी गई हूं। कोई भी पावर इस पावर के नीचे फेल है यीशु के नाम में। हालेलुया। सो आज आप सब ब्लेस है खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और क्या करना है? परिपूर्ण होना है, पवित्र शास्त्र को जानना है, उस कंफ्यूजन में नहीं जीना है, उस कंफ्यूजन में नहीं जीना है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। जिंदगी इसी तरह से निकल जाएगी। खुदावन चाहता है कि आप लंबा जिए, खुदावन चाहता है कि जितनी जीवन की दौड़ है उसको पूरा करे और मेरे राज्य की खोज करे। खुदावन चाहते हैं कि आप शैतान को शर्मिंदा करें। खुदावन चाहता है कि शैतान शर्मिंदा हो, वो नीचे आपके पैरों के नीचे उसे कुचले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो शर्मिंदा है, वो फेल है, वो झूठा है, मारो उसको, चांटे मारो उसको, मुक्के, वो आपको मुक्के ना मारने पाए। हालेलुया। आप सब ब्लेस इन जीसस नेम। और आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। आप इस प्रार्थना को रिसीव करें अपने और अपने परिवार के लिए। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। खुदावन जी, एक एक जन को तेरे पाक लहू में कवर करते खुदावन, खुदा एक एक जन को खुदावन, एक एक रूह को खुदावन तेरे लहू में कवर करती हूँ। तेरा आत्मा एक एक जन को छुए, ब्लेस करे प्रभु। अंधकार की तमाम ताकतें यीशु नाम से नष्ट हो जाए। हर एक अंधकार की ताकत यीशु नाम से डिस्कनेक्ट हो इनके जीवनों से। हर वो आत्मा जो परमेश्वर तेरी ओर से इनके जीवनों से डिस्कनेक्ट हो, हर डिले का आत्मा यीशु नाम से जाता रहे। हर एक बीमारी, हर एक कंफ्यूजन इनके जीवनों से आउट हो यीशु के नाम में। हर एक वो शर्मिंदगी, वो बोझ जो इनके माइंड पर है, इनके जीवन में है, जिसकी वजह से ये निराश है, जिसकी वजह से ये हताश है और सुसाइडल स्पिरिट इनके जीवन में है, खुदावन यीशु के नाम में हर एक सुसाइडल स्पिरिट इनके जीवनों से आउट हो। हर एक गंदी स्पिरिट इनके जीवनों से आउट हो। हर एक बैड स्पिरिट इनके जीवनों से आउट हो। गुड न्यूज इनके जीवनों में एंटर करे। गुड न्यूज इनके जीवन का पोर्शन हो। गुड न्यूज इनके जीवनों में उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम, होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम, होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम। भर जाओ खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, भर जाओ। बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल। आपके हर एक हिस्सा टच करे राइट नाउ, अपने हर एक हिस्से को टच करे, अपनी बॉडी को टच करे, अपने फाइनेंस को टच करे, अपनी फाइल्स को टच करे, अपने केसों को। यीशु के नाम में आप फ्री हैं, यीशु के नाम में आप फ्रूटफुल हैं, यीशु के फेवर को आप अपने जीवन में देखने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस हर एक बैड स्पिरिट आउट हो जाए। हर एक गंदी वो आत्मा जो इनके जीवन को डिस्टर्ब करती है, कंफ्यूज करती है, गिराती है, जो इनके जीवनों को नीचे लेकर जाती है, यीशु नाम से हर एक डाउनफॉल स्पिरिट आउट 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 इन जीसस नेम। हर एक वो आत्मा यीशु नाम से जो इनको बीमारी में रखती है, इनको दर्द तकलीफ में रखती है, हर दर्द इनकी बॉडी का खत्म हो यीशु के नाम में। हर दर्द से निजात पा जाए यीशु मसीह के नाम में। हर दर्द इनकी बॉडी से आउट हो यीशु के नाम में। हर वो आत्मा जो इनको निराशा में रखती है, इनको हताशा में रखती है, इनको हर समय रुलाती है, खुदावन आप इन्हें छुए, ब्लास्ट करे खुदावन। हर वो आत्मा जो इन्हें व्यभिचार में रखती है, यीशु नाम से हर व्यभिचार की स्पिरिट आउट हो, इनकी बॉडी कंट्रोल में हो खुदावन, इनकी बॉडी कंट्रोल में आ जाए खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक पाप की दीवार इनके जीवनों से ढह जाए यीशु मसीह के नाम में।
हर एक नशे की दीवार ढह जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन तेरा आत्मा इनके जीवनों को छुए और ब्लेस करे। खुदावन तेरा आत्मा इनके जीवनों को ऊंचा करे। खुदावन हर वो आत्मा जो खुदावन के हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर वो आत्मा जो शैतानी इनकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करती है, वो आत्मा निकले आउट इन जीसस नेम, आउट 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 इन जीसस नेम। खुदावन तेरी आत्मा इनके जीवनों में, इनके परिवारों में उतरे। खुदावन स्वर्गीय रिश्ते इनके जीवनों में उतरे, स्वर्गीय सोर्सेज जो डिवाइन हेल्पर्स इनके जीवनों में उतरने पाए। खुदावन फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू इनके जीवनों में होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर शर्मिंदगी, हर कर्ज से आजादी पा जाओ यीशु मसीह के नाम में। राइट नाउ मेरे साथ प्रार्थना करें। हर वो वेदी जो आपके जीवन में इस समय है, जो आपके दादा बाबा की ओर से, जो अपने माँ बाप की ओर से आपके जीवनों में अभी भी वो वेदी, वो अल्टर्स काम कर रहे हैं, वो वाचाएं, वो कॉवेनेंट काम कर रही है, तो उन वाचाओं को आज ही तोड़े इन द नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना करें मेरे साथ मिलकर। इस समय आप फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोले कि हर वो आत्मा जो शैतानी है, हर वो वाचाएं जो मेरे दादा बाबा माँ बाप के थ्रू है, जो बांधी थी उन्होंने, वो मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। उन कॉवेनेंट्स को, उन वाचाओं को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं उन कर्सेस को ब्रेक करती हूँ, उन शर्मिंदगियों से मैं खुद को फ्री करती हूँ जीसस नेम। हर वो आत्मा, वो बीमारी का जो आपके माँ बाप के थ्रू आपके जीवन में एंटर किया, यीशु नाम से उस बीमारी, उस जो जेनेटिक तौर पर आपके जीवन में काम कर रही है, आपकी फैमिली से मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ राइट नाउ। आजादी पा जाओ यीशु मसीह के नाम में। बोले कि मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ यीशु के नाम में। यीशु के कोड़े खाने से मैं और मेरा परिवार चंगा हो चुका है। यीशु के कोड़े खाने से मेरा फाइनेंस चंगा हो चुका है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरे गर्भ का फल ब्लेस है। धर्मी का वंश बचाया जाएगा। खुदावन ने मेरे वंश को बचा दिया है। खुदावन का वचन कहता है कि धर्मी जन खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे, लबानोन के देवदार के नए बढ़ते जाएंगे। खुदावन खुदा अपने बढ़ाए, इन्हें ब्लेस करे, इनकी जिंदगियां फ्रूटफुल हो जाए यीशु के नाम में। और आज के बाद ये तेरे वचन को लेकर जाए जीसस माइटी नेम। खुदावन ये ब्लेस हो जाए, बी ब्लेस, बी ब्लेस, बी ब्लेस, बी फ्रूटफुल इन जीसस नेम। खुदावन हर वो आत्मा जो शर्मिंदगी का, कंफ्यूजन का, हर वो आत्मा जो इनका काम 100 पर जाकर खुदावन 99 पर रुक जाता है, यीशु नाम से वो आत्माएं डिस्कनेक्ट हो। होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम, होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम। खुदावन जो भी इनके जो इन्होंने वेदियां अपने जीवनों में रखी थी, खुदावन आज के बाद तेरी वेदी, तेरा अल्टर, तेरा सिंहासन इनके जीवनों पे राज करे। तेरा सिंहासन इनके जीवनों में लग जाए खुदावन। तेरा आत्मा खुदावन के देहों में काम करे। तेरा लहू इन्हें हर बंधन से आजाद करे। हर बंधन तेरे अभिषेक के नीचे टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी फ्री, बी फ्री, बी फ्रूटफुल इन जीसस नेम। मैं आप सबको ब्लेस करती प्रभु यीशु के नाम में। मैं ब्लेस करती प्रभु यीशु के नाम में। चारों दिशाओं से आप ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में। बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल इन जीसस नेम। अपनी टेस्टमनी को आप देना ना भूलें, अपनी टेस्टमनी को आप देना ना भूलें। यीशु मसीह के नाम को महिमा दे और अपनी टेस्टमनी को हमारे इस पेज पर आप बांट सकते हैं या आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। खुदावन आप सबको 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 मैं देख रही हूँ कि खुदावन आपको ब्लेस कर चुका है। खुदावन की आपके जीवन में कॉलिंग है, उस कॉलिंग पर चले। खुदावन से आज के बाद मांगे कि प्रार्थना में ये प्रभु, अगर आज आपके पास पवित्र आत्मा की कमी है तो पवित्र आत्मा की भरपूरी को मांगे। खुदावन के आज हजूरी में जाएं जब, तो आप पवित्र आत्मा को मांगे। पाप है, कोई बुराई है, सबसे पहले उससे फ्री करें खुद को। हर अल्टर को तोड़े, पवित्र आत्मा की आग को डिक्लेयर करें। खुदावन आपके जीवन में काम करना चाहता है। मांगे कि परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखें खुल जाए। मांगे कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में काम करें। खुदावन आज आपको गाइड करेगा और आपसे बात करेगा। खुदावन चाहता है कि आज आप उसके रास्तों पर चले और फ्री हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप सब फ्री हैं और खुदावन आपसे दर्शनों में बात करेगा। खुदावन जब आप बाइबल पढ़ रहे होंगे, खुदावन आपको वचन देगा रेमा, और आप उस वचन को जब डिक्लेयर करेंगे अपनी परिस्थितियों पे, तो आप आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में।
सो बाइबल को पढ़ना मत छोड़े, पवित्र शास्त्र के उस ज्ञान को मत भूलें और आत्मा में परिपूर्ण होकर पवित्र आत्मा में चलते हुए उस वचन पर मनन करना ना भूलें। आज इस वचन को अपने जीवन में जरूर मनन करना। यू आर द डिवाइन कॉलिंग, आपकी डिवाइन कॉलिंग है, आप लाइट है, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप पूरे संसार का एक चमक है, एक रोशनी, एक उजाला है और खुदावन का उजाला और अनुग्रह आपके मुख पर चमके। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं मांगती हूँ। खुदावन आपका धन्यवाद, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करती है कि जिनको छू और ब्लेस किया। सारा जलाल आदर महिमा खुदावन आपके नाम को मिले, मांगते यीशु नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावन आप सबको बड़ी बड़ी बरकत दे और थैंक यू सो मच कि आप सबने ज्वाइन किया, रिसीव किया और आई होप सो कि आपने इस सेशन को जो है वो शेयर भी किया होगा। अगर नहीं शेयर किया तो जरूर शेयर कीजिएगा। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आपने बता दी थी। अगर आप पर्सनली मुझसे प्रेयर करवाना चाहते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जरूर बताइएगा, मैं आपको अपनी प्रेयर में शामिल रखूंगी। खुदावन आप सबके साथ हो, सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।